ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ काम पे। ठीक है पापा। तो भाई देख नजारा क्या मस्त है। वो मेरी बहन है वो। क्या तेरी बहन है वो? हाँ। तेरी बहन है तो समझा उसे, ये बेइज्जती वाले काम ना करे, ये काम उसे शोभा देते हैं। अरे मैं तो उसे बहुत समझाता हूँ और पापा भी डांटते हैं, पता नहीं उसको क्यों नहीं समझ में आता है। तेरा समझाया ऐसा समझ में नहीं आता तो रुक, इस आज हम ही समझाते हैं। हाँ सही कहा, अगर आज इसको नहीं समझाया गया ना तो एक गांव का माहौल गंदा कर देगी। आज तो ये भाग दौड़ कर रही है, कल को इसे देखकर हमारी बहन बेटियां भी ऐसी भाग दौड़ करेंगी। सही कहा, आज इसको अलग तरीके से समझा ही देते हैं। रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं समझा दूंगा उसे। अबे तेरा समझाया वो मानती तो ऐसा भाग दौड़ नहीं करती, आज हम ही समझाएंगे उसे। रुको, तुम उसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, वो बहन है मेरी। अबे ये बहुत बोल रहा, साले को आज इसे ही देखते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? छोड़ो। ओए, छोड़ो मेरे भैया को। दीदी तुम यहाँ क्या करने आई हो? दीदी चली जाओ यहाँ से, ये लोग सही नहीं है। भैया तू चुप हो। ओए, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? छोड़ो मेरे भैया को। क्या बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता? छोड़ उसको। अरे सौरभ भाई, यो 2-4 दिन से रेस क्या लगाने लगी, यो तो अभी से अपने आप को आर्मी ऑफिसर समझने लगी। देख, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल और ये बोलकर चली जा कि ना मैं आज के बाद रेस लगाऊंगी और ना आर्मी ऑफिसर बनने के बारे में सोचूंगी। और तुम लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं। तू कौन होता है मेरे बारे में सोचने वाला? और रही काम की बात, सारा काम करने के बाद ही मैं आर्मी की तैयारी करती हूँ। तू क्या सोचता है तेरा ही सपना हो सकता है आर्मी में जाने का, मेरा नहीं हो सकता? तुझे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तू एक लड़की है। अबे चप्पल गंजू, तुझसे किसने कहा लड़के सपने नहीं देख सकती? सपने सपने होते हैं, ना ही वो लड़कियों के होते हैं ना ही लड़कों के। सपने बस उनके पूरे होते हैं जो दिन रात मेहनत करके कामयाब होते हैं। तू ऐसा नहीं मानेगी।
दीदी तुमने ये क्या कर दिया? ये बात पापा को पता चल गई तो? पता लग जाएगी तो क्या, मैं तुझे उनसे पिटने थोड़ी देती। दीदी आपको भगवान ने लड़की गलत बनाया, आपको तो लड़का बनाना चाहिए था। इसमें लड़का और लड़की की कोई बात नहीं है मेरे भाई। हम नीडर और हम में हिम्मत होनी चाहिए। चल अब ज्यादा मत सोच, घर चलते हैं। ठीक है। सालू, तू आज रेस लगाने गई थी क्या? क्यों पापा, क्या हुआ? तू मुझे ये बता, तू गई थी क्या नहीं गई थी? हाँ। पापा हुआ क्या, बताओ तो। पर पापा दीदी की कोई गलती नहीं थी, वो ही दीदी को उल्टा सीधा कह रहे थे। तो इसे वहां जाने के लिए किसने बोला था? 1000 बार मना किया है कि घर रहा कर, घर का काम करा कर, टाइम बर्बाद करती फिरती है। पर पापा मैं घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद ही आर्मी की तैयारी करती हूँ। आर्मी आर्मी आर्मी, तेरे सिर पे भूत सवार हो गया आर्मी का। तुझसे पहले मैंने कई बार बोला है, अगर इस घर से कोई आर्मी में जाएगा वो है मेरा बेटा अरुण। तू तो सीधी अपनी ससुराल जाएगी। क्यों पापा, मेरा कोई हक नहीं आर्मी में जाने का? और उनको ही क्यों सपोर्ट करते हो? क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हूँ? संतान है, पर तेरी समझ में क्यों नहीं आता? अरुण मेरा बेटा है और तू बेटी। पर पापा। पर मैं कुछ नहीं जानता। अगर गांव में मेरी बेइज्जती हुई तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरी बेटी है। भलाई से पढ़ाया, मैंने तो ये सोच के पढ़ाया था कि पढ़ लिख जाएगी तो इसकी शादी बड़े आराम से हो जाएगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मुझे क्या पता था इसके सिर पे आर्मी का भूत सवार हो जाएगा। दीदी जब पापा और सब लोग मना कर रहे हैं तो आप भी मान जाओ ना, क्यों जिद लगा के बैठी हो कि आर्मी में जाना है? ए भारत माता, इस संसार में बेटियों को इतना कम प्यार क्यों दिया जाता है? मैं भी भारत माता से प्यार करती हूँ। मेरा भी सपना है आर्मी में जाने का। मैं भी भारत माता की सेवा करना चाहती हूँ। क्या मेरा हक नहीं मैं आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करूं? आर्मी में तो मैं जरूर ही जाऊंगी और ये जो बेटा बेटी का अंतर है ना, इसको मैं जरूर दूर करूंगी। और रही तैयारी की बात, ये जरूरी नहीं कि मैं बाहर जाकर ही करूं, मैं तैयारी घर पर रहकर ही करूंगी। क्यों बे, तेरी बहन आज नहीं आई? नहीं आई और ना ही आएगी। क्यों भाई, उतर गया उसके सर से आर्मी का भूत? अबे यार भला कोई बात भी, इतने साल से तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम तो भर्ती हुए ना, तेरी बहन होगी भर्ती। चल ठीक है, वैसे ये बता वो आज आई क्यों नहीं? अबे घूर किस रहा है, कल की कुटाई भूल गया क्या? कुटाई मेरी हुई थी क्या तुम्हारी हुई थी? ओए ज्यादा मत बोल, जा चला जाए यहाँ से, वरना आज तुझे बचाने वाली भी नहीं है यहाँ पे। चल चल।
पापा, आर्मी की रेस है तो मैं भर्ती मारने जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटे कितने पैसे चाहिए बता तो सही। पापा 2000। ठीक है ले पकड़। बेटे इस बार तुझे मेरा नाम रोशन करना ही करना है। इस बार तुझे आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करनी है, समझ गया? ठीक है पापा। भाई सुन, भाई देखभाल कर जाना। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं पहली बार जा रहा हूँ। अरुण रुक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दीदी। अरुण बेटा क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया है ना? ये नहीं बताएगा, हम बताते हैं। अरे अंकल जी, इसका सिलेक्शन होता कहाँ से? ये तो 800 मीटर की रेस में दम तोड़ गया। भर्ती मारने तो तुम भी गए थे, क्या हुआ तुम्हारा? सिलेक्शन हो गया? हमारा तो होते होते रह गया, हम तो 1000 मीटर से ज्यादा पे गिरे। रह गए ना, सिलेक्शन तो नहीं हुआ। अब सुनो, दूसरों की मजाक तब बनाना जब खुद इस काबिल हो। चले जाओ यहाँ से। बस यही दिन देखने को रह गया था। मैंने तुझे कितनी छूट दी, हर तरीके से तेरा साथ दिया, फिर भी तू आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया। पता नहीं नालायक कब आर्मी में भर्ती होगा, कब मेरा नाम रोशन करेगा और कब मैं गर्व से कह सकूंगा मेरा बेटा भी देश की सेवा कर रहा है। पापा आप चिंता मत करो, आपका ये सपना एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। तू तो बोल रही मत ना, जाके घर का काम कर ले, सबने दिमाग पका रखा है। दीदी सॉरी। अरे सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने हिम्मत थोड़ी हारी है, देखना एक न एक दिन तू जरूर कामयाब होगा। थैंक्स दीदी इतना सपोर्ट करने के लिए। चल पागल, जा यहाँ से, अब अपनी अगली भर्ती की तैयारी कर। चाचा राम राम राम। राम राम बेटा, और बताओ तुम्हारा यहाँ आने कैसे हुआ? अरे चाचा आने क्या, हम तो हर टाइम तुम्हारी इज्जत के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहा है? चाचा आपकी लड़की भर्ती मानने जा रही है, 2 दिन बाद भर्ती है। अब देखो चाचा, जमाना कितना खराब है। तुम्हारी बेटी इतनी दूर जाएगी और रास्ते में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारी बेटी की शादी होनी भी भारी पड़ जाएगी। अरे ब्याह को छोड़, नाक कट जाएगी नाक, और कितनी बेइज्जती होगी। देखो चाचा, हमारा तो समझाने का काम था, हमने समझा दिया, आगे आप देखो आपको अपनी इज्जत बचानी है या नहीं। जिसे मैं देखता हूँ कैसे जाती है भर्ती मारने। हमें उस सालू को किसी भी हालत में जाने नहीं देना है। हाँ बहुत मेहनती है वो, उसने घर पर रहकर इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है। अगर उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया ना, हमारी तो गांव में नाक कट जाएगी और सब ये कहेंगे वो लड़की होके फौजी बन गई, तुमसे नहीं बना गया। सही कहा सौरभ भाई, उसे रोकने के लिए कुछ उपाय बनाते हैं, चलो। तू कहीं जा रही है क्या? हाँ पापा, परसों आर्मी की भर्ती है, मैं भर्ती मारने जाऊंगी, मुझे किराए के लिए पैसे दे देना। किराए के लिए पैसे? मैं देखता हूँ तू आर्मी की भर्ती मारने कैसे जाती है। ये क्या कर रहे हो पापा? छोड़ो। मैं देखता हूँ तू कैसे जाती है। पूरी बेइज्जती करने में तुली है। पापा छोड़ तू पिछड़, मैंने कहा पिछड़। पापा तुम्हारी
मेरा, मुझे जाना है, जरूर जाना है पापा, खोलो। और तू खोलो इधर आ। खोलो पापा मेरा, मुझे जाना है, जरूर जाना है। अगर तेरे दरवाजा खोल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे समझा? जाना है, जरूर जाना है पापा, खोलो पापा खोलो। अरुण भाई गेट खोल, अरुण भाई गेट खोल ना। मेरा इस भर्ती में जाना जरूरी है। भाई गेट खोल, भाई खोल ना, भाई खोल। पापा को किसी ने चढ़ाया है, इसलिए तुम ऐसे ही कर रहे हैं। भाई खोल ना, क्या तू नहीं चाहता पापा का नाम रोशन हो, उनका सर गर्व से ऊंचा हो? भाई खोल, भाई खोल, बस एक बार मेरी हेल्प कर दे भाई। अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आज के बाद मैं कभी ट्राई नहीं करूंगी भाई। भाई जरा सोच भाई, अगर तू लड़की होता क्या तेरा मन नहीं होता अपना सपना पूरा करने का? खोल भाई, खोल भाई, खोल ना। भाई खोल, भाई खोल, भाई खोल। दीदी तुम आज ही चली जाओ, वरना पापा तुम्हें जाने नहीं देंगे। पर दीदी तुम जाओगी कैसे? तुम्हारे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। तो चिंता मत कर, मैं जाऊंगी जरूर, चाहे मुझे पैदल चलकर क्यों नहीं जाना पड़े। ठीक है दीदी, तुम जाओ, पापा को मैं संभाल लूंगा। ठीक। दीदी ओए होए, मैडम तो आज पैदल ही जा रही थी रेस लगाने। अरे मैडम कहो तो हम छोड़े आए आपको। देखो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज आज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। अरे तू नहीं चाहती, हम तो चाहते हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे सपनों के बीच में आ रहे हो? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तूने क्या बिगाड़ा है? तू बिगाड़ भी क्या सकती है हमारा? बिगाड़ेंगे तो हम तेरा। तुझे भी पहलवानी आ रही है? अभी देखता हूँ तुझे। ओहो, और तू भी पहलवान बनेगा? लड़ने के लिए हमें पहलवान होना जरूरी नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत और जुनून होना चाहिए। क्यों दीदी? दीदी तुम जाओ, इन्हें मैं संभालता हूँ। जाओ। तूने उसे भेजा क्यों? भेजा क्यों? भेजा क्यों? भेजा बता। हाँ भेजा मैंने दीदी को भेजा। क्या करोगे? मारोगे मुझे? लो मारो, लो मारो। भेजा मैंने। कब तक बेटा बेटी में अंदर समझते रहोगे तुम?
पापा मैंने दीदी को भेजा ताकि दीदी आर्मी में भर्ती होकर आपका नाम रोशन कर सके। तू लड़का होकर तो कर नहीं पाया, वो लड़की होकर क्या खाक करेगी? बस पापा बस। और सच बताऊं, आप अभी भी 19वीं शताब्दी में जी रहे हैं। पापा जमाना बदल रहा है, आप भी जमाने के साथ अपनी सोच को बदलो। और पापा कभी आपने अपनी बेटी को समझा ही नहीं कि वो कितनी काबिल है। बस आप तो कुछ लोगों के चढ़ाई में आ जाते हैं और बस इज्जत बिज्जत देखने लग जाते हैं। पापा इस जमाने का काम है बोलना, अगर हम इस जमाने की सुनेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देख जब वो आएगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी गांव में, सब तरह तरह की बातें करेंगे। पापा यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पापा ये जमाना है, ये तो बोलेगा ही। अब देखो किसी वजह से दीदी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सब लोग दीदी को उल्टा सीधा कहेंगे, और अगर किसी वजह से दीदी का सिलेक्शन हो जाता है तो वही लोग कहेंगे कि बहुत मेहनती लड़की है, अच्छी लड़की है, रविंद्र ने बहुत अच्छी परवरिश की अपनी बेटी की। पापा आप देखना दीदी इस बार आर्मी में भर्ती होकर ही वापिस आएंगी। पापा अगर आज माँ जिंदा होती तो क्या आज आप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा करते? पापा उनसे पूछ के देखो जिनके बेटियां ही होती हैं और उनकी बेटी बेटों से ज्यादा नाम कमाती है। और पापा अगर वो आपकी तरह सोच रखें तो उनके पास तो ऑप्शन भी नहीं है बेटा बेटी में अंतर करने के लिए। नहीं अंकल, ये आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है, इसकी बात मत सुनो। वो मुझे कुछ भी कहे, मैं उसे कुछ भी कहूँ, मेरी बेटी कहाँ जानी चाहिए कहाँ नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। तू कौन होता है हमारे परिवार के बीच में बोलने वाला? इससे पहले मेरा दिमाग सटक जाए, निकल जा यहाँ से। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया था। अगर मेरी बेटी कुछ बनेगी तो उसमें मेरा ही नाम रोशन होगा, मेरे गांव का नाम रोशन होगा। तेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, देखना मेरी बेटी का सिलेक्शन जरूर होगा। मेरी बेटी एक दिन आर्मी ऑफिसर जरूर बनेगी। सालू के पास तो पैसे भी नहीं थे, वो वहां तक जाएगी कैसे? अरुण बेटे, अरुण बेटे, अरुण बेटे, अरुण बेटे, अरुण बेटे, अरुण बेटे। पापा क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे मेरी बेटी फौजी बन गई। क्या पापा सच में? हाँ बेटे, पूरा गांव में मेरा ही जिक्र हो रहा, सब लोग कह रहे रविंद्र की बेटी, रविंद्र की बेटी। आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। तू सही कहता था बेटे, बेटे ही नहीं बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। वंदे बेटी आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे बेटी। पापा आप ऐसा मत बोलो, आप एक आर्मी ऑफिसर के बाप हो, आपके मुंह से माफी नाम का शब्द अच्छा नहीं लगता। सालू हमें भी माफ कर देना, आज तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है और हम तुम्हें गलत समझते रहे। मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ करूंगी, तुम्हें भी बहुत जल्द आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। ठीक है सालू, आज से हम बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे और बहुत जल्दी आर्मी में भर्ती होंगे। तो बोलो भारत माता की जय। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर भी करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।